श्री राधे राधे। स्मृति कौमुदी। पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र। पूज्य मनोहर बाबा को सन 1946 में परम पूज्य श्री महाराज जी के साथ मंडलेश्वर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मंडलेश्वर बाबा की जन्मभूमि महेश्वर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री महाराज जी वहाँ श्री मांगीलाल जी मुंशी के यहाँ ठहरे। बाबा बताया करते थे कि वहाँ श्री महाराज जी नित्य प्रति रात्रि को उच्च स्वर में महामंत्र का संकीर्तन कराया करते थे। वहाँ के भक्तजन नित्य श्री महाराज जी से अपने यहाँ संकीर्तन कराने की फरमाइश करते थे। श्री महाराज जी सभी के यहाँ प्रेम पूर्वक जाकर संकीर्तन करते थे। इससे वहाँ के असंख्य व्यक्तियों के जीवन में कल्पनातीत मोड़ आया। साथ ही अनेक व्यक्तियों को संकीर्तन के मध्य दिव्य अनुभूतियाँ हुई। एक दिन श्री महाराज जी बाबा के साथ उनके घर गए। बाबा उन्हें नर्मदा नदी के तट पर घुमाने के लिए ले गए। वहाँ के सुंदर घाटों को देखकर श्री महाराज जी बाबा से बोले कि मैं इन घाटों को कुछ माह पूर्व स्वप्न में देख चुका हूँ। श्री महाराज जी ने यहाँ पर बाबा के साथ नौका विहार भी किया। परम पूज्य श्री महाराज जी मनोहर बाबा को अपने साथ लेकर प्रायः नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि स्थानों पर जाया करते थे। उन्हें नंदगांव व गोवर्धन की तलहटी में बाबा को कई सिद्ध संतों के दर्शन कराए। कभी वह उन्हें उनकी कुटिया में ले गए तो कभी उनसे यत्र तत्र विचरण करते हुए मिलवाया। सर्वश्री उड़िया बाबा, हरि बाबा, संत साईं कोकिल जी, नारायण स्वामी जी, जज साहब, मीरा जी, रंगनाथ बगीचे के रघुनाथ दास जी महाराज, गोविंद कुंड के मनोहर दास जी महाराज, पूंछरी के गौरी गोविंद दास जी व माधव दास जी, राधा कुंड के सुबल दास जी, सखी चरणदास जी आदि संतों के दर्शनों का सौभाग्य परम पूज्य महाराज जी के माध्यम से ही बाबा को प्राप्त हुआ था। श्री महाराज जी ने ही बाबा को व्रज में स्थित ठाकुर जी की विभिन्न लीला स्थलियों का महत्व समझाया। उन दिनों वृंदावन के उड़िया बाबा आश्रम व ब्रह्मचारी मंदिर में 12 मास रासलीला होती थी। बाबा श्री महाराज जी के साथ प्रतिदिन रासलीला देखने जाते थे। श्रावण व होली के अवसर पर तो बाबा एक दिन में कई स्थानों पर रासलीला के दर्शन करते थे। मनोहर बाबा का रहन सहन अत्यंत सादा था। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। सन 1954 में जब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से उन्होंने कभी भी सिले कपड़े नहीं पहने। एक बहिर्वास, कमर में कसकर बांधी हुई साफी और एक उत्तरीय वस्त्र ही उनका पहनावा रहा। वह जाड़ों के दिनों में 3 मीटर का एक रेशमी कपड़ा अपनी छाती पर कसकर बांध लेते थे। साथ ही सिर पर एक सफ़ेद वस्त्र साफे के समान लपेटे रहते। इस तरह के वस्त्र पहनना उन्हें एक भगवत प्राप्त संत ने सिखाया था। श्रद्धेया देवी जी ने कड़कड़ाती ठंड के दिनों में बाबा को कई बार स्वेटर पहनाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। बाबा के जन्म दिवस पर श्री शीला बहन जी ने बाबा से यह कहा था कि अगली ठंड में वह उनके लिए एक लंबा सा गर्म चोगा बनवाएंगी, जिसे उन्हें पहनना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा देखा जाएगा, कहकर बात को टाल दिया। अगली ठंड आने से पूर्व बाबा ने हम सभी से अपनी चिरविदा ले ली। बाबा अपनी माँ को बहुत मानते थे। वे कहा करते थे कि घर पर जब माँ व्याकुल होकर उनका स्मरण करती तो उन्हें वृंदावन में बैठे बैठे और बिना कुछ खाए पिए ही उनके मुख में अपनी माँ के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद आ जाता था। कभी उनका हृदय मछली की तरह तड़प जाता था। तब पूज्य श्री महाराज जी कहते कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है।
उनकी माँ जब तक जीवित रही, बाबा वर्ष में एक बार उनसे मिलने महेश्वर अवश्य जाते थे। उस समय बाबा अपना साधु वेश त्याग कर धोती कुर्ता पहन लेते थे, जिससे उनकी माँ को कुछ सांत्वना मिले। बाबा की माँ को लेकर जब अत्यंत दुखी होती थी, बाबा की माँ बाबा को लेकर जब अत्यंत परेशान होती थी, तो बाबा उनसे यह कहते थे कि वह अपना घर बार छोड़कर उनके साथ वृंदावन चलें। वह वहाँ उनकी सेवा करेंगे। बाबा की माँ अत्यंत पतिपरायण महिला थी, इसलिए उन्होंने बाबा से यह कहा कि घर बार की बात नहीं है, पति का साथ तो मरने के बाद ही छूटेगा। कालांतर में वह अपनी 9 वर्षीय पौत्री सुश्री शशिकला मुले को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए वृंदावन आई थी। पूज्य मनोहर बाबा परम पूज्य श्री महाराज जी की देखभाल और उनकी सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ किया करते थे। कड़कड़ाती ठंड में बाबा श्री महाराज जी को अच्छी तरह ऊनी वस्त्र ओढ़ाकर सुला देते थे और स्वयं भी उनके निकट सो जाते थे। फिर भी वह अत्यंत सजग रहते थे, क्योंकि उन दिनों श्री महाराज जी की भावोन्माद की दशा चल रही थी। अतः बाबा को थोड़ी ही देर में श्री महाराज जी का कंबल उनके शरीर से उतरा हुआ दिखाई देता था। साथ ही वह उनके नेत्रों से अश्रुपात होता हुआ और उनका शरीर तपता हुआ दिखते। श्री महाराज जी के सिर में असह्य कष्ट होने का संकेत पाकर बाबा उनके मस्तक पर ठंडा तेल लगाकर मालिश करते थे। फिर भी श्री महाराज जी के शरीर की गर्मी का शमन नहीं होता था। बाबा को प्रायः श्री महाराज जी अपनी शैया छोड़कर केवल कौपीन पहने खुले आंगन में बैठकर अश्रुपात करते हुए दिखाई देते थे। उनके अश्रु जल से पृथ्वी तक भीगी हुई होती थी। बाबा श्री महाराज जी से अत्यधिक अनुनय विनय करके उन्हें कमरे के अंदर लाकर लेटाते थे। कभी कभी श्री महाराज जी के अश्रुओं से उनके बिस्तर की चादर तक भीग जाती थी। बाबा उस चादर को निचोड़कर सूखने के लिए डालते थे और बिस्तर पर दूसरी चादर बिछाते थे। बाबा हम सभी से यह कहा करते थे कि उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में यह पढ़ा था कि उनके नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूटती थी, तो वे इसे अतिशयोक्ति मानते थे। परंतु जब उन्होंने वही दशा पूज्य श्री महाराज जी की देखी, तो उनका यह अविश्वास विश्वास में बदल गया। महाराज जी की दशा अत्यंत भावोन्माद की थी, अतः बाबा छाया की तरह उनके साथ रहते थे। परम पूज्य श्री महाराज जी ने एक दिन मनोहर बाबा व श्रद्धेय देवी जी को यह बताया कि उन्हें नित्य लीला स्थली से 1 माह तक अखंड भाव दशा में रहने का संकेत मिला है। पर इस पर यह दोनों और अधिक सजग रहने लगे। इसके 2-3 दिन बाद ही श्री महाराज जी प्रगाढ़ भाव दशा में रहने लगे। जब कभी वे अर्धबाह्य दशा में होते तो उन्हें कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास किया जाता था, परंतु खाद्य सामग्री उनके मुख तक पहुंचने से पूर्व वे पुनः आविष्ट हो जाते। अतः आधी रात तक जागकर बाबा और फिर आधी रात तक जागकर श्रद्धेया देवी जी श्री महाराज जी की देखभाल करते थे। साथ ही बाबा गंगा मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा कर रखते थे। यदि बाबा ताला लगाना भूल जाते थे तो श्री महाराज जी चुपके से बाहर निकल जाते थे। एक दिन श्री महाराज जी यमुना पुलिन में बैठे बैठे अपनी दोनों मुट्ठियों में रज भरकर खाने लगे। बाबा ने उनके दोनों हाथ पकड़कर बलपूर्वक रज भक्षण करने से रोका। कभी कभी श्री महाराज जी अपने भावोन्माद में अपने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर लेते थे। तब तमाम प्रयास करके लोहे की पत्ती से किसी प्रकार दरवाज़ा खोलते थे। श्री महाराज जी निरंतर 5-5 घंटों तक मूर्छित अवस्था में रहते थे। साथ ही उनमें निरंतर 12-12 घंटे तक लीला आवेश रहता था।
मनोहर बाबा कहते थे कि इन दोनों हम लोग यह भूल गए थे कि दूसरा भी कोई जगत है। ऐसा भान होता था कि संपूर्ण सृष्टि प्रेम मदिरा की मस्ती में झूम रही है। इस भाव में स्थिति ने नेत्रों के समक्ष किस किस प्रकार के मधुर सुंदर दृश्यों को साकार किया, यह लेखनी का विषय नहीं है। अपनी अपात्रता को भूलकर हम अपने भाग्य को सराहे बिना नहीं रह सकते हैं। श्री महाराज जी के साथ रहते हुए हम लोगों को वर्णनातीत सुख की प्राप्ति हुई। श्रद्धेय मनोहर बाबा ने परम पूज्य श्री महाराज जी की अत्यधिक संभाल व सेवा की। एक बार वैशाख मास में प्रातः यमुना तट पर श्री महाराज जी अपने अत्यंत निकट के कुछ व्यक्तियों को सत्संग दे रहे थे कि यकायक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका जी मिचलाने लगा एवं उल्टी व दस्त आरंभ हो गए। सभी घबरा गए। बाबा तुरंत भागकर डॉक्टर होती चंद को लेकर आए, परंतु उनकी दवा से लाभ नहीं हुआ। श्री महाराज जी को एक झोंपड़ी में चारपाई पर लिटा दिया गया। चारपाई पर लेटाए हुए ही गंगा मंदिर ले आए। वहाँ ज्ञान गोदड़ी से डॉक्टर नारायण दास आदि भी आ गए, परंतु उनकी दवाइयों से भी श्री महाराज जी को किंचित भी लाभ नहीं हुआ। सभी चिकित्सकों ने श्री महाराज जी के स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी। रात 12 बजे श्री कृष्णा जी के पिता राय साहब भी आ गए। श्री महाराज जी की स्थिति कृष्णा जी को बताई तो उन्होंने छत पर जाकर ध्यान लगाकर देखा और नीचे आकर कहा, श्री महाराज जी नहीं जा सकते, स्वस्थ हो जाएंगे। पश्चात डॉक्टर होतीचंद ने अपना इलाज शुरू किया। 5-5 मिनट पर होम्योपैथिक दवाई देते रहे। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ समय बाद महाराज जी की तबीयत ठीक हो गई। इस पर डॉक्टरों ने कहा कि श्री महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा को बड़ी चिंता थी कि ऐसी स्थिति में चिंतन कैसे होता होगा। श्री महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे सम्मुख एक सुंदर दृश्य था। आकाश मंडल में एक विशाल रस मंडल में अनगिनत गोपियां मंडलाकार रूप में थी। मध्य में श्री प्रिया प्रियतम विराजित थे। ऐसी स्थिति में यदि मेरा शरीर भी छूट जाता तो मैं उसी मंडल में सम्मिलित हो जाता। बाबा कहा करते थे, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि लालसा, उद्वेग, जागरण आदि के समान यह व्याधि भी प्रेमोन्माद की एक उच्चतम दशा थी, जो दुर्लभ एवं क्वचित पात्रों में ही उदित होती है। उपरोक्त घटना के एक दिन बाद परम पूज्य श्री महाराज जी, बाबा, श्रद्धेय देवी जी एवं गौर जी को अपने साथ लेकर मंडलेश्वर चले गए। वहां जाकर उन्होंने निकटवर्ती ग्रामों में महामंत्र का संकीर्तन कराना प्रारंभ किया। श्री महाराज जी संकीर्तन कराते कराते अत्यंत भावोन्मत्त दशा में कभी रोते तो कभी नृत्य करने लग जाते, कभी कभी मूर्छित तक हो जाते थे। मूर्छित होने के बाद श्री महाराज जी के मुख से जो पद प्रस्फुटित होते थे उन्हें मनोहर बाबा ज्यों का त्यों लिख लेते थे। यहीं पर श्री महाराज जी की श्री बलवंत राय मंडलोई की विधवा बहन पर इतनी अधिक कृपा हुई कि उन्हें भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। बाद में उनका जीवन ही बदल गया। बाबा ने श्री महाराज जी को मंडलेश्वर के आसपास कई दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराए। श्री महाराज जी वहाँ 12 द्वारी, राम मंदिर व कमल सरोवर आदि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मंडलेश्वर में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर मरकटी संगम नामक स्थान है। वहाँ वेदवती नदी का नर्मदा नदी में संगम हुआ है। यहाँ मनोहर बाबा श्री महाराज जी के साथ 15 दिनों तक रहे। यहीं पर श्री महाराज जी ने सुप्रभात नामक सत्संग की रचना की। यहीं पर श्री महाराज जी को
यमुना जल में सखाओं के साथ कल्लोल करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हुए। पूज्य मनोहर बाबा कहा करते थे कि श्री महाराज जी जब तक वृंदावन के गंगा मंदिर में रहे तब तक नित्य प्रति उनका भावोदधीय फनता रहा। इसकी उत्ताल उर्मियों से मणिमुक्ताओं के समान निपेक्षित पद आज उनके निज जनों की संपत्ति बने हुए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के साथ बाबा ने नाथक द्वारा, राजकोट, द्वारका, जूनागढ़, काठियावाड़, राधनपुर, हारिज, अहमदाबाद, जडेश्वर, गिरनार आदि स्थानों की लंबी लंबी यात्राएं की। बाबा व श्रद्धेया देवी जी को सन 1945 से 1950 तक श्री महाराज जी का अत्यधिक सानिध्य व सत्संग प्राप्त हुआ। यह दोनों निरंतर 12-12 घंटे महामंत्र का जाप करते थे और श्री महाराज जी के सम्मुख एक बालक की भांति भगवत प्राप्ति के लिए मचलते थे। सन 1952 में पूज्य देवी जी के पिताजी श्री महाराज जी को सपरिवार अपने गांव शिकारपुर बुलंदशहर ले गए। वहां निरंतर 15 दिनों तक श्री महाराज जी का सत्संग हुआ। पूज्य देवी जी की बहन आदरणीय कुसुम जी इस सत्संग से बेहद प्रभावित हुई। साथ ही उनमें वृंदावन वास की लालसा जाग उठी। श्री महाराज जी की कृपा से वह भी अपनी 17 वर्ष की अवस्था से अपना घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गई। सन 1952 में पूज्य घनश्याम जी ठाकुर जी बाबा श्री पूर्ण रूपेण श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ गए। श्रद्धेय मनोहर बाबा को सन 1957 तक परम पूज्य श्री महाराज जी का अत्यधिक स्नेह व सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा श्री महाराज जी से इतना अधिक प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने अपने मन में श्री महाराज जी के निरंतर संग की तुलना में भागवत प्राप्ति को भी गौड़ स्थान दिया हुआ था। परंतु श्री महाराज जी जैसे उच्च कोटि के भगवत अनुरागी संत यह कैसे सह सकते थे। अतएव उन्होंने स्वयं कुछ ऐसी स्थितियां रची जिनसे मनोहर बाबा को भगवत प्राप्ति हो, साथ ही उनका कल्याण हो सके। जय जय श्री राधे।